सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल विपुल रैना ऑफिशियल। ढेर सारा प्यार, ढेर सारे लाइक्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जिसका मुझे हर वक्त इंतज़ार रहता है, आप लोगों के कमेंट्स। वो कमेंट्स जिनको देखकर मुझे ये पता चलता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उन्हीं प्रॉब्लम्स को देखकर मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाता हूँ। इसलिए मेरे लिए आप लोगों के कमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहते हैं, चाहे आप लोग लाइक करो या ना करो। पर जब मेरी वीडियोस पर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो मुझे सच में बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि उसमें आप लोग मुझे बताते हो कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है और आप लोगों को मेरी वीडियोस से कितनी मदद मिल रही है। इसलिए मुझे अपनी वीडियोस पर कमेंट्स देख के बहुत अच्छा लगता है। और आज के कमेंट्स देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों को इस वक्त रनिंग के बारे में जानने की है। इसलिए मैं आज की वीडियो में आपको रनिंग के बारे में बताऊँगा। वैसे तो सब लोगों ने अलग अलग तरह की सजेशंस दी थी कि सर इस चीज़ पर वीडियो बनाओ या इस चीज़ पर वीडियो बनाओ, पर मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो लोगों को प्रॉब्लम आ रही है वो रनिंग में है। इसलिए मैं रनिंग पर वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की एक वीडियो में ही मदद हो जाए। बाकी तो मैं धीरे धीरे हर टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा, पर पहले मुझे उसी टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए जिससे ज़्यादा लोगों को मदद मिले। तो इसलिए मैं ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करूँगा। और आपको मैं बता दूं कि रनिंग, तुम एक दिन में रनिंग करके तुम रनिंग में बहुत बड़े फाइटर नहीं बन जाओगे। तुम्हें रनिंग में धीरे धीरे खुद को इम्प्रूव करना है, क्योंकि अगर तुम एक दिन में रनिंग में इम्प्रूव होना चाहोगे तो तुम कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाओगे, और उल्टा तुम डीमोटिवेट हो जाओगे और तुम्हें रनिंग करने का मन भी नहीं करेगा, क्योंकि रनिंग एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है। हाँ, कुछ लड़के हो सकते हैं जो कुछ दिनों में, यानी कि 1 महीने में या 2 महीने में बहुत अच्छी रनिंग करना सीख जाएंगे, पर जो मैक्सिमम लड़के होते हैं उनको टाइम लगेगा, कम से कम भी 6 महीने लगते ही हैं अगर तुम रनिंग में अच्छा बनना चाहते हो। तो अगर तुम 10 दिन या 15 दिन में रनिंग में बहुत अच्छा बनना चाहोगे तो ये लगभग इम्पॉसिबल है। और अगर तुम ऐसा करना चाहोगे तो तुम्हारी टाइमिंग नहीं आएगी और तुम डीमोटिवेट हो जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि बहुत से लड़कों के साथ ये मैंने होते हुए देखा है। मेरे साथ भी जब ग्रुप में बहुत से लड़के रनिंग करते थे, जब उनकी टाइमिंग नहीं आती थी तो वो 10 दिन 15 दिन के बाद रनिंग करने आना बंद कर देते थे। तो इसलिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि रनिंग में आपको कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको किस तरह से रनिंग स्टार्ट करनी है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप सब लोग जानते ही हो कि रनिंग एक लॉन्ग टाइम प्रोसीजर है, तो मैं इस वीडियो में उन्हीं लड़कों के लिए रनिंग के लिए बताऊँगा जो लड़के बचपन से आर्मी में जाना चाहते हैं, उनका ख्वाब बचपन से आर्मी में जाने का है। तो मैं धीरे धीरे उनकी रनिंग इम्प्रूव करने के स्टेप्स बताऊंगा। ये उन लड़कों के लिए बिल्कुल भी लागू नहीं है जो लड़के आज सोचते हैं कि आर्मी में जाएंगे और उनकी भर्ती 10 या 15 दिन के बाद है। उनके लिए अलग से प्रोसीजर है, पर मैं उन लड़कों के लिए बताऊँगा जो पहले से बचपन से ख्वाब देखते हैं इंडियन आर्मी में जाने का, क्योंकि उनके लिए मैं बहुत ही चिंता में रहता हूँ कि अगर जो लड़का बचपन से इंडियन आर्मी में जाने का ख्वाब देखता है, अगर उसका ख्वाब पूरा नहीं हुआ तो उसके साथ क्या होगा। इसलिए मैं ये वीडियो उन्हीं लड़कों के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा फर्स्ट डे से 30 डे, मतलब पहले 1 महीने में तुम्हें रनिंग में क्या करना है। अगर तुम्हारी भर्ती में 1 साल बचा है और तुम इंडियन आर्मी में जाना चाहते हो तो तुम्हें क्या करना है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना। तो अगर तुम आज से रनिंग स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें पहले 15 दिन तक, 1 से लेके 15 दिन तक तुम्हें एक टाइम रनिंग करनी है, और वो रनिंग तुम सिर्फ सुबह के टाइम करोगे, और तुम्हें कम से कम 5 किलोमीटर रनिंग करनी है उसमें। और अगर तुम थक जाते हो रनिंग करने में, क्योंकि बहुत से लड़के हैं जो रनिंग करते, रेगुलर रनिंग नहीं कर पाते और वो थक जाते हैं, उन्हें मन करता है कि वो रुक जाए, तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि चाहे तुम तेज़ रनिंग मत करो, तुम्हें रनिंग पोजीशन में रहना है, और तुम्हें चाहे तुम जितनी मर्जी स्लो रनिंग कर लो। पहले 15 दिन तक अगर तुमने सोचा है कि तुम 5 किलोमीटर रनिंग करोगे, या फिर अगर तुमने पहले दिन 3 किलोमीटर रनिंग की, तो दूसरे दिन तुम्हें इस बात का खास ध्यान रखना है कि तुम्हें जितनी रनिंग तुमने पहले दिन की है उस रनिंग से तुमने कम बिल्कुल नहीं करनी। अगर तुमने पहले दिन 3 किलोमीटर की है तो तुमने पहले 15 दिन तक 3 किलोमीटर रनिंग करनी ही करनी है। चाहे तुम जितने मर्जी थक जाओ, तुम उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना कि तुम कितने टाइम में थक जाते हो। तुम धीरे धीरे रनिंग करते लग जाना, क्योंकि तुम रनिंग करते करते भी सांस ले सकते हो। इसलिए तुमने अगर जितनी रनिंग पहले दिन करनी है, पहले 15 दिन तक तुम्हें उससे कम रनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, चाहे तुम जितनी मर्जी धीरे रनिंग कर लो, ठीक है। जब तुम पहले 15 दिन तक रनिंग कर लोगे तो तुम्हारे अंदर इतना दम हो जाएगा कि तुम लॉन्ग रनिंग कर पाओगे।
और उसके जो अगले 15 दिन होंगे, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं पहले महीने के लिए बता रहा हूँ, तो तुम्हें जो अगले 15 दिन होंगे उसमें कम से कम भी जितना मैं चाहता हूँ कि तुम करो, तुम्हें 7 किलोमीटर रनिंग करनी है और तुम्हें एक रेगुलर पेस में रनिंग करनी है। इसमें तुम्हें, चाहे मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ कि तुम इतना स्लो कर लेना कि तुम 4 मिनट में 1 किलोमीटर तय करो, चाहे तुम 4.5 मिनट में 1 किलोमीटर तय करो। इसमें तुम्हें रेगुलर स्पीड में रनिंग करनी है और जब तुम 15 दिन तक एक रेगुलर स्पीड में रनिंग करोगे और तुम 7 किलोमीटर रनिंग करोगे तो तुम्हारा एक स्टेमिना बन जाएगा कि तुम रनिंग करने में थकोगे नहीं। इसमें मैं स्पीड की बिल्कुल बात नहीं कर रहा, तुम्हें सिर्फ एक रेगुलर स्पीड में रनिंग करनी है जो तुम्हारे अंदर इतना दम हो कि तुम रनिंग कर पाओ। क्योंकि कुछ लड़के होते हैं जिन्होंने कभी भी रनिंग नहीं करी होती और वो अगर पहले ही जाके जोर लगाएंगे, इसलिए मैंने पहले 15 दिन में तुम्हें बिल्कुल स्लो रनिंग करने के लिए कहा है। उनको खून की उल्टी होने के चांसेस रहते हैं, उनकी टांगों में दर्द होगा। इन सब प्रॉब्लम्स से बचने के लिए मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूँ। तुम अगर पहले 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर रनिंग करोगे ना, तो पहले 15 दिन तक तुम्हारी टांगों में दर्द होगा। इसलिए मैंने कहा कि तुम बिल्कुल स्लो रनिंग करना। अगर तुमने पहले ही दिन जोर लगा के रनिंग कर ली तो तुम 10 दिन तक उठ नहीं पाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। और तुम्हें इतना दर्द होगा कि तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगे, तुम खड़े तक नहीं हो पाओगे। इसलिए इन बातों का खास ध्यान रखना। चाहे तुम बिल्कुल स्लो रनिंग करो, तुम्हें अपनी टांगों को बचाते हुए रनिंग करनी है। तुम्हारी टांगों को इतनी आदत नहीं होती 5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर रनिंग करने की। तुम्हें पहले अपनी टांगों को आदत डलवानी है इस चीज़ की कि तुम रनिंग कर सकते हो। इसलिए तुम पहले 15 दिन तक बिल्कुल स्लो रनिंग करनी है, उसके अगले 15 दिन तक तुम्हें एक रेगुलर स्पीड में रनिंग करनी है और उस स्पीड को तुमने तोड़ना नहीं है। जब तुम उस रेगुलर स्पीड में एक बार रनिंग कर लोगे तो तुम्हारा शरीर एडजस्ट हो जाएगा और तुम रनिंग के लिए खुद को तैयार समझोगे और फिर तुम रनिंग आराम से कर सकते हो। और इन चीज़ों से पहले, जब तुम पहले दिन रनिंग करोगे तो तुम्हें अच्छे से वार्म अप होकर रनिंग करने जाना है। और एक बात का खास ध्यान रखना, अगर तुम्हारे पास ग्राउंड नहीं है और तुम रोड पर रनिंग कर रहे हो तो तुम्हें टांगों में दर्द होना 100% श्योर है। इसलिए अगर तुम रोड पे रनिंग करोगे तो एक बात का खास ध्यान रखना कि रोज़ शाम को तुम्हें तेल की मालिश करनी है। वैसे तो अगर तुम ग्राउंड में भी रनिंग करोगे तो तुम्हें मालिश करना तुम्हारी टांगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, पर अगर तुम रोड पे रनिंग करोगे तो तुम्हें डेली मालिश करनी है। चाहे तुम तेल को थोड़ा सा गर्म कर लेना और फिर मालिश करना, क्योंकि तुम्हारी टांगों पे दर्द पक्का होगा अगर तुम रोड पे रनिंग करोगे। क्योंकि रोड पे रनिंग करने से किसी भी हार्ड सरफेस पे जब तुम रनिंग करोगे तो तुम्हें स्ट्रेस फ्रैक्चर होने के चांसेस रहते हैं और उसका कोई इलाज भी नहीं होता। उसका बस एक ही इलाज है कि तुम्हें रेस्ट करना पड़ेगा। बहुत से लड़कों को रेस्ट करना ही पड़ता है। मुझे भी दर्द हुआ था बहुत सा, पर मैंने रेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने सोच रखा था कि मुझे आर्मी में जाना ही जाना है। मैं दर्द में भी रनिंग करी है, पर तुम अगर रेस्ट लोगे तो तुम आसानी से ठीक हो जाओगे। इस बात का तुम कम समय में ठीक हो जाओगे, नहीं तो तुम्हें उस दर्द के साथ ही रनिंग करनी पड़ेगी और हो सकता है दर्द थोड़ी देर में ठीक हो जाए या तो और दर्द बढ़ जाए। इसलिए तुम, अगर तुम्हारे पास ग्राउंड है ना, तो तुम ग्राउंड को प्रेफर करना, कभी भी रोड में रनिंग मत करना। रोड में नुकसान होते हैं। वैसे तो हाँ, अगर तुम्हें कभी कंपटीशन है करना है, ग्रुप का कंपटीशन है, तो तुम चाहे रोड पे चले जाना उस वक्त रनिंग करने। पर अगर तुम रेगुलर रनिंग करते हो, तुम्हारे पास ग्राउंड है, तो तुम ग्राउंड में ही प्रेफर करना रनिंग करना। तो ये पहले 1 महीने की रनिंग का प्रोसीजर मैंने तुम्हें बता दिया है। इसमें तुम्हें पहले 15 दिन तक स्लो रनिंग करनी है, उसके अगले 15 दिन तक तुम्हें एक स्पीड में रेगुलर रनिंग करनी है। और इसमें तुम्हारी टाइमिंग मैंने दे दी कि 1 किलोमीटर जो तुम है वो 4 मिनट या 4:30 के बीच कर सकते हो। इससे ज़्यादा टाइम लोगे तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम्हें। चाहे तुम 7 किलोमीटर, चाहे 10-20 किलोमीटर, जितना मर्जी कर लोगे, तुम्हें फ़ायदा नहीं मिलेगा। एक 4:30 की एक लिमिट रख लेना कि उसके अंदर तुम्हें ख़त्म करना है, क्योंकि जब तुम 7 किलोमीटर रनिंग करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम थकोगे। तो 1 महीने के बाद का मैं तुम्हें प्रोसीजर बताता हूँ। 1 महीने तुम रनिंग करके तुम्हारी बॉडी एडजस्ट हो चुकी है। अब तुम्हारी बॉडी को रनिंग करने की आदत हो चुकी है। अब तुम्हें क्या करना है, अभी भी तुम्हें अपनी टाइमिंग को कम नहीं करना है, अभी तुम्हें थोड़ी स्पीड में रनिंग करने की प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि तुम्हारे पास 1 साल है। मैं उसके लिए बता रहा हूँ जिसको 1 साल बचा हुआ है भर्ती के लिए। 1 साल है, अभी 1 महीना ही हुआ, अभी तुम्हारे पास 11 महीने और बाकी हैं। और तुम्हें 1 साल के बाद तुम्हें 4:40 टाइमिंग लानी है। और टाइमिंग कम करने के लिए मैं तुम्हें बहुत टाइम दूंगा। अभी तुम्हें टाइमिंग कम करने की कोई परवाह नहीं करनी है। अभी तुम्हें अपनी बॉडी को एडजस्ट करवाना है कि वो रनिंग कर सके, ज़्यादा तुम्हारी बॉडी थके ना, तुम्हारी टांगों में दर्द ना हो। तुम्हें इन चीज़ों से को एडजस्ट करना है। उसके बाद जब तुम्हारा 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद तुमने एक रूटीन तैयार कर लेनी है। इस रूटीन में तुम्हें चाहे 1 महीने में 1 दिन ऐसा रख लेना है, चाहे फिर 1 हफ्ते में 1 दिन ऐसा रख लेना है, जिसमें तुम्हें तेज़ रनिंग करके अपनी टाइमिंग चेक करनी है। बाकी तुम्हें मैं एक सीधा बता देता हूँ कि तुम्हें 1600 मीटर की कभी प्रैक्टिस मत करना। अगर तुम्हारी भर्ती को इतना टाइम बचा है तो मैं सीधा बताऊँगा कि तुम 3 किलोमीटर रनिंग करो। एक टारगेट रख लो 3 किलोमीटर रनिंग का, और वो तुम्हें उसी स्पीड में रनिंग करनी है जितनी तुम 1600 मीटर रनिंग करना चाहते हो। तुम्हें मतलब अपने अंदर का पूरा जोर लगाना है उसमें।
1 महीने में जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुम्हारी बॉडी एडजस्ट हो जाएगी, तुम्हारी बॉडी में इतने दर्द नहीं होंगे, तुम 3 किलोमीटर रनिंग कर पाओगे। लेकिन तुम्हें ज़ोर लगा के रनिंग करनी है 3 किलोमीटर, तुम पूरे जोश से रनिंग करना। ये तुम्हें कंटिन्यू लगभग अगर तुम 2 महीने 3 महीने कंटिन्यू रख लो, और 1 हफ्ते या 1 महीने में तुम्हें 1 दिन रखना है जिसमें तुम्हें 1600 मीटर मारनी है, और तुम्हें अपनी टाइमिंग देखनी है। हर महीने तुम टाइमिंग देखो और उसी तरह से हर हफ्ते तुम जोर से लगा के प्रैक्टिस करो। तुम्हारी टाइमिंग ज़रूर कम होगी, इस बात का मुझे विश्वास है। तुम्हारी टाइमिंग ज़रूर कम होगी, मान लेना। और तुम्हें 1 टाइम रनिंग करनी है सुबह के टाइम, 2 टाइम रनिंग बिल्कुल नहीं करनी। और जब तुम ये कर लो कंटिन्यूसली 3 महीने तक कर लोगे, उसके बाद तुम्हारे अंदर एक स्पीड बन जाएगी। तुम अगर 3 किलोमीटर रनिंग करोगे रेगुलर तो तुम्हारे अंदर इतनी स्पीड होगी कि तुम 1600 मीटर को काफ़ी तेज़ स्पीड में पास कर सकते हो। और एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हारे अंदर एक स्प्रिंट की पावर होनी चाहिए कि कम से कम भी एक जो रेसर आर्मी की भर्ती में जाता है ना, उसके अंदर कम से कम भी 400 मीटर स्प्रिंट मारने का दम होना चाहिए। 100 मीटर 200 मीटर का स्प्रिंट नहीं चाहिए मुझे, 400 मीटर का स्प्रिंट चाहिए। क्योंकि शुरू में जब तुम ग्राउंड में रनिंग शुरू करते हो तो बहुत से लड़के इकट्ठे रनिंग में जब गो होता है तब बहुत से लड़के इकट्ठे रनिंग में जाते हैं। तो अगर तुम्हारे अंदर 400 मीटर स्प्रिंट मारने का दम नहीं होगा तो तुम्हें बहुत से लड़के गिरा भी देंगे, क्योंकि बहुत से लड़के उस वक्त गिराते हैं, कोई धक्का मारेगा तुम्हें यहाँ कोई वहाँ, तुम्हारे गिरने के चांस रहते हैं। जो लड़के भर्ती में जा चुके उन्हें पता होगा, बता देना एक दूसरे को कमेंट सेक्शन में कि जो भर्ती में जा चुका है वो वही अच्छे से बता पाएगा कि कैसे लड़के गिरते हैं भर्ती में। जब 1600 मीटर का गो होता है तो बहुत लड़के गिरते हैं, मैंने देखा वो लड़कों को गिरते हुए। तो तुम पहले 400 मीटर का अगर तुम्हारे अंदर स्प्रिंट मारने का दम है, और अगर तुमने 3 किलोमीटर रनिंग की है रेगुलर 3-4 महीने प्रैक्टिस की है, तो तुम 400 मीटर स्प्रिंट मारने के बाद भी दौड़ पाओगे। और जो लड़के सिर्फ 1600 मीटर की प्रैक्टिस करेंगे ना, वो 400 मीटर स्प्रिंट मारने के बाद उनके अंदर दम नहीं रहता कि वो दूसरा चक्कर भी लगा पाएँ। और देखना, तुम भर्ती में जाकर देख लेना इस बात को, जो लड़के सिर्फ 1600 मीटर की प्रैक्टिस करते हैं वो 400 मीटर का अगर स्प्रिंट मार देंगे एक बार शुरू में तो दूसरा चक्कर ही मार पाएंगे, धीरे धीरे वो भी तीसरे चक्कर में वो अंदर घुस जाएंगे, क्योंकि उनसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि बंदा थक जाता है। उसमें उसकी कोई गलती नहीं है, बस उसने तैयारी 1600 मीटर की है। और भर्ती में जब तुम बाहर से राउंड मारोगे तो तुम्हारा 1600 मीटर वैसे भी नहीं रहता, तुम्हें 100-200 मीटर या 300 मीटर एक्स्ट्रा हो ही जाता है, क्योंकि तुम रस्से के पास से तो दौड़ नहीं पाओगे, तुम्हें दूर दूर से दौड़ना है, तो तुम्हारा 200-300 मीटर एक्स्ट्रा हो ही जाता है। इसलिए ये बातें खास ध्यान देने लायक होती हैं। इन बातों पर अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तुम्हारी रनिंग कभी नहीं बन पाएगी। तो मैंने ये तुम्हें 4 महीने का बता दिया कि 4 महीने तक तुम्हें इस तरह से रनिंग करनी है। उसके बाद तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना है कि अभी भी तुम्हारी भर्ती बहुत दूर है। भर्ती से तुम्हें 3 महीने पहले, सिर्फ 3 महीने पहले 2 टाइम रनिंग करनी है, क्योंकि तुम्हें टाइमिंग अगर तुम 5 मिनट से नीचे लाना चाहते हो या फिर तुम 4:40 की टाइमिंग लाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारी टाइमिंग 4:40 है भर्ती पे जाने से पहले, तो तुम्हें 2 टाइम रनिंग करनी पड़ेगी और पूरा दम लगा के करनी पड़ेगी रनिंग। वही मुश्किल टाइम होता है। ये जो शुरू का टाइम है तुम्हें पहले 1 महीने में दिक्कत आएगी, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। फिर जब तुम्हारे 6 महीने हो जाएंगे, तुम इसी तरह से रेगुलर 3 किलोमीटर रनिंग कर करके तुम खुद को पका चुके होगे। उसके बाद जब तुम अगले 6 महीने जो तुम्हें रनिंग करनी है उसमें तुम्हें 2 किलोमीटर नाप लेना अपना ग्राउंड को, और तुम्हें 2 किलोमीटर रनिंग करनी है, वो दबा के रनिंग करनी है। और अगर तुम्हारे ग्रुप में अच्छी रनिंग करने वाले लड़के हैं तो तुम्हें कंपटीशन करना है जो लड़का तुमसे आगे रनिंग करता है। कभी भी जो लड़का तुमसे पीछे है उसको मत देखना कि तुमने उसे पीछे छोड़ दिया, तुम्हें ये देखना है कि जो लड़का तुमसे आगे दौड़ रहा है। आज अगर कोई लड़का तुमसे आगे रनिंग कर रहा है और तुमने उसे पीछे कर दिया, तुम्हें कभी भी दिल में इस बात की तसल्ली मत करना कि तुमने उसे पीछे कर दिया। उस लड़के को भूल जाओ। तुम्हें ध्यान देना है जो लड़का तुमसे आगे दौड़ रहा है, क्योंकि जब तक तुम अपने आगे वाले पर ध्यान नहीं दोगे तुम कभी रनिंग पास नहीं कर पाओगे। अपने आगे वाले लड़के से कंपटीशन करना है, तभी तुम्हारी रनिंग और तेज होगी। अगर आज तुमने ये सोच लिया कि तुमने एक लड़के को पीछे कर लिया और तुम्हारी टाइमिंग 5 मिनट है, तो मेरा विश्वास है कि तुम्हारी टाइमिंग 5 मिनट से 1 सेकंड भी कम नहीं होगी, जब तक तुम आगे वाले को पीछे करने के बारे में नहीं सोचोगे। और अगर तुम्हारे आगे कोई भी लड़का नहीं रनिंग कर रहा, तुम्हारे ग्रुप में सब लड़के हैं जो तुमसे पीछे रनिंग करते हैं, तो तुम एक बात का ध्यान रखना, तुम टाइमिंग ऑन करके रनिंग करना हमेशा। और एक बात देखना कि जो तुम्हारे पीछे लड़का आ रहा है वो तुमसे कितने सेकंड बाद में पहुंचता है। तुम्हें उसमें सेकंड बढ़ाने हैं हमेशा, ताकि तुम और तेज़ दौड़ो और वो तुमसे और पीछे रहे। इस तरह का कंपटीशन जब तुम करोगे तो इससे सबको मदद मिलेगी, क्योंकि ये मैं वीडियो सबके लिए पोस्ट कर रहा हूँ। जो लड़का पीछे दौड़ रहा है उसके लिए भी है, जो लड़का सबसे आगे है उसके लिए भी। तो इन बातों को जब तुम खास ध्यान दोगे तुम्हारी टाइमिंग ज़रूर कम होगी। और अगर तुम 6 महीने रेगुलर सुबह शाम तो नहीं, सुबह शाम तो लास्ट 3 महीने तुम्हें करना है। अगर तुम 6 महीने तक इस तरह से रनिंग करोगे, 2 किलोमीटर का टारगेट रख के तुम 6 महीने तक लगातार रनिंग करोगे, तो मुझे बताना यार, अगर तुम्हारी रनिंग फेल होगी तो इस बात में कोई डाउट नहीं है, तुम फेल हो ही नहीं सकते। तुम अगर 1000 के ग्रुप में भी तुम्हें छोड़ दिया जाएगा ना, तुम फिर भी रनिंग पास करोगे।
क्योंकि जब एक लड़का जो 1 साल तक मेहनत करता है, जिसके अंदर बचपन से फ़ौज में जाने का जुनून है, और वो 6 महीने तक इस तरह से रनिंग करेगा 2 किलोमीटर लगातार, तो उस लड़के को कोई पीछे नहीं छोड़ पाएगा यार। मैं लड़कों को देखा है कि मुझे भी पीछे छोड़ते हुए, जब मैं लास्ट राउंड में थक जाता था ना, तो मेरे को लड़कों ने ऐसे पीछे किया जैसे कि मैं चल भी नहीं रहा हूँ, जैसे मैं रुका हूँ, इतनी स्पीड में मेरे पास से उन्होंने निकले। और उन लड़कों से जब मैंने पूछा कि तुम किस तरह से प्रैक्टिस करते थे, तो उन्होंने मुझे ये बताया था, ये प्रोसीजर उन्होंने मुझे बताया था। तो बाकी तुम अगर टायर बांध के रनिंग करोगे, इन चीज़ों के साथ रनिंग करोगे, तो वो तो तुम्हारी एक्स्ट्रा एबिलिटी से तुम कर सकते हो, मैं उनके लिए तुम्हें मना नहीं करूँगा। जो लड़के रेत में रनिंग करते हैं उनकी रनिंग बहुत तेज़ होती है, क्योंकि वो तुम समझते हो कि रेत तुम्हें पीछे की तरफ खींचता है, तो तुम्हारी, अगर तुम रेत में रनिंग करते हो तुम्हारी रनिंग बहुत तेज़ होगी। पर ये जो तरीका मैंने तुम्हें बताया, अगर तुम्हारे पास सिंपल ग्राउंड है या रोड है, तुम्हारे पास टायर, तुम इससे के साथ रनिंग नहीं करना चाहते, क्योंकि बहुत से लड़के इन चीज़ों के साथ रनिंग नहीं कर सकते और बहुत से लड़के सिर्फ सिंपली रनिंग करते हैं। तो ये मेरा वीडियो उनके लिए था जो लड़के डेली कमेंट्स करते हैं कि सर रनिंग के बारे में बताओ। तो अगर आप पूरा शेड्यूल पूछना चाहते हो मुझे, अगर वीकली शेड्यूल भी आप चाहते हो, तो मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊँगा। पर अगर आप पहली बार अभी रनिंग शुरू करने वाले हो, बहुत से लड़कों को कमेंट आए थे कि सर मैं 16 साल का हो गया हूँ, अभी मैं रनिंग शुरू करूँ या नहीं करूँ, तो ज़्यादा पहले रनिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1 साल पहले रनिंग शुरू कर दो। अगर 17.5 भर्ती में जाने की उम्र है तो 16.5 में शुरू कर दो। 1 साल बहुत है। अगर तुम मेहनत से रनिंग करोगे ना, तो वैसे तो 6 महीने भी बहुत होते हैं, पर 1 साल पहले अगर तुम रनिंग करना शुरू कर दोगे, तो पहली भर्ती में तुम्हारी रनिंग पास करने से तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता। और एक बात का खास ध्यान रखना कि जो लड़का अपनी पहली भर्ती में रनिंग पास कर लेता है, वो हमेशा हर भर्ती में जाकर रनिंग पास करता है। और जिस लड़के की पहली भर्ती में रनिंग रह जाती है, उसको ये प्रॉब्लम हर भर्ती में आती है, क्योंकि जब भी वो अगली भर्ती में जाएगा तो उसके मन में एक डर होगा कि पिछली भर्ती में वो फेल हो गया था, और ये डर उसको हर भर्ती में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसके मन में एक डाउट रहता है कि उसको कब तेज़ दौड़ना और कब धीरे दौड़ना है। इसलिए एक बात का खास ध्यान रखना कि तुम्हें पहली बार जब भर्ती में जाना, तुम्हें रनिंग पास करके ही आना है। मेरी पहली भर्ती में जो मेरे ग्रुप में लड़के मेरे से आगे रनिंग करते थे, वो लड़कों की रनिंग रह गई थी और मैं रनिंग पास करके आया था। तो इसलिए अगर तुम ग्रुप में पीछे भी रनिंग कर रहे हो ना, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी रनिंग पास नहीं होगी। अगर तुम दम लगाओगे, तुमने सही तरीके से प्रैक्टिस की होगी, तुमने अपनी सांस को पकाया होगा, तुम रनिंग पक्का पास करोगे। अगर तुम्हारे अंदर वो स्प्रिंट की पावर नहीं भी है, तुम रेगुलर एक स्पीड में रनिंग करके फिर भी रनिंग पास कर लोगे। बाकी अगर जिन लड़कों की टाइमिंग कम नहीं होती, ये सब करने के बाद भी कई लड़कों की टाइमिंग कम नहीं होती, जो रेगुलर 2 किलोमीटर रनिंग करते हैं उनकी टाइमिंग कम नहीं होती, तो उनके लिए तो एक ही तरीका है कि उनको रनिंग ख़त्म होने के बाद, जैसे वो 2 किलोमीटर रनिंग ख़त्म कर लें, उसके बाद 400 मीटर 100 मीटर के 4 स्प्रिंट करने और पूरा जोर लगा के स्प्रिंट करने। क्योंकि कई लड़कों की टांगों की जो टांगें सही से खुली नहीं होती, उनको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करनी चाहिए ताकि उनकी टांगें सही से खुल जाए। बस उनका सही से कदम खुला नहीं होता, तभी उनकी टाइमिंग कम नहीं हो पाती। जब तुम स्प्रिंट करोगे तेज़ी से, कम से कम भी 12 सेकंड के अंदर तुम्हें स्प्रिंट मारना है। क्योंकि अब मैं नहीं बोलूँगा कि तुम 10 सेकंड में मार दो या 9 सेकंड में, ये तो बातें हैं। 9 सेकंड में मारोगे तो तुम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत जाओगे। तुम्हें 12 सेकंड के अंदर स्प्रिंट मारने की कोशिश करनी है, चाहे 12 सेकंड में मारो तुम, 12-13 इतना सेकंड में तुम स्प्रिंट मारो, 4 स्प्रिंट मारो तुम पूरा जोर लगा के, चाहे उसके बाद तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हें स्प्रिंट जब मारना है तो पूरा जोर लगाना है। चाहे तुम 5 मिनट रेस्ट ले लो बीच में, लेकिन जब तुम स्प्रिंट मारोगे तो तुम्हें पूरा जोर लगा के स्प्रिंट मारना है। इस बात का खास ध्यान रखना, तो तुम्हारी टाइमिंग ज़रूर कम होगी। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछना। तुम्हारी टांगों में दर्द होगा तो मैंने तुम्हें बता दिया कि वो किस कारण दर्द होता है, बाकी कोई रीज़न नहीं होता टांगों में दर्द होने का। वहाँ शुरुआती दिनों में जिनके दर्द होते हैं और वो डीमोटिवेट होकर रनिंग छोड़ देते हैं, उनको लिए मैंने बता दिया है कि तुम शुरू में कम रनिंग करना, स्लो रनिंग करो, बिल्कुल स्लो रनिंग करो। पर एक बात का खास ध्यान रखना है कि तुम्हें रनिंग में रुकना नहीं है। अगर तुम रुक जाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा स्टेमिना नहीं बन पाएगा। तुम्हें रेगुलर रनिंग करनी है, चाहे तुम धीरे रनिंग करो, चाहे जितनी मर्जी धीरे रनिंग कर लो, तुम्हें रनिंग पोजीशन में रहना है पहले 15 दिन तक। बस इन बातों का खास ध्यान रखना। अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब कभी भी मैं आर्मी मोटिवेशनल वीडियोस या आर्मी से रिलेटेड कोई भी वीडियो पोस्ट करूं, वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। और मैं तो आप लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा यहीं पर हूँ। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक जय हिंद, जय भारत।